वास्तु हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? यदि आप वास्तु में रुचि रखते हैं, अपने घर का या व्यावसायिक स्थल का वास्तु जानना चाहते हैं, वास्तु शास्त्र सीखना चाहते हैं, तो आओ वास्तु सीखें वीडियो सीरीज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसका यह पहला वीडियो है। यानी कि इस वीडियो से आप वास्तु शास्त्र सीखना चाहते हैं तो उसकी एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो देखें ये पूरा वीडियो। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के जरिए आज हम आओ वास्तु सीखें यानी कि वास्तु के पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह पहला वीडियो आपके लिए वास्तु शास्त्र सीखने का पहली क्लास है। यानी कि आज से आप वास्तु सीखना चाहते हैं तो उसकी एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वास्तु शास्त्र क्या है। देखिए, जैसे ज्योतिष शास्त्र में जो हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि और सूर्यदेव, उनका जो प्रभाव हमारे सजीव जगत पर हम देखते हैं, चाहे निर्जीव जगत हो चाहे सजीव जगत हो, उसका जो विचार किया जाता है, उनकी जो चाल है यानी कि जो उनकी गणना की जाती है, टाइम कैलकुलेशन की जाती है, वह ज्योतिष में की जाती है तो ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। लेकिन पृथ्वी भी तो एक ग्रह है जिसमें हम रहते हैं, तो अगर वे ग्रह हमें प्रभावित कर रहे हैं तो पृथ्वी ग्रह जिस पर हम रहते हैं तो उसका प्रभाव भी तो हमारे जीवन में आएगा। तो उसको जानने का कौन सा शास्त्र है? तो उसको जानने का जो शास्त्र है वही वास्तु शास्त्र कहलाता है। कैसे? वास्तु शब्द का जो अर्थ है, वास्तु शब्द जो बना है संस्कृत में, वह वस धातु से बना है, उसमें 3 प्रत्यय। तो वस धातु जो होती है उसका अर्थ होता है वसति, वस्त, वसंती। आपने शब्द रूप भी सुना होगा, धातु रूप सुना होगा। उसका मतलब होता है रहना। तो वास्तु का मतलब होता है जिस भूमि पर हम रहते हैं, जिस भवन में हम रहते हैं, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है प्राकृतिक, वह वास्तु कहलाता है। एटमॉस्फेयर प्राकृतिक भी और मानवकृत भी, उन सभी का विचार हम जिस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं वही वास्तु शास्त्र कहलाता है। तो वास्तु शास्त्र सदियों से यानी कि वैदिक काल से हमारी परंपरा में सम्मिलित रहा है। वेदों के जो उत्तर वैदिक काल है उसके जो कई ग्रंथ हैं उनमें भी वास्तु का समावेश किया गया है। प्राचीन कई ऋषि मुनि हुए हैं। मुख्य रूप से तो आपने मय या विश्वकर्मा जी का ही नाम सुना होगा, लेकिन वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, अग्निरुद्ध, नारद, पुरंदर, गर्ग, वासुदेव, अगस्त्य, मार्कंडेय इत्यादि अनेक ऋषि हुए हैं जिन्होंने वास्तु का रेफरेंस देके थोड़ा वास्तु के बारे में अपने अपने अलग अलग ग्रंथों में बताया है। जैसे पुराणों की बात करें तो लगभग सभी पुराणों में वास्तु की चर्चा हुई है। कहने का तात्पर्य है कि वास्तु कोई आज का विषय नहीं है, ये प्राचीन काल से हमारी संस्कृति में रहा है, लेकिन समय समय से ये परिवर्तित होता रहा है। तो आपने यहाँ पर वास्तु शब्द की परिभाषा सीखी और ये जाना कि मैं और विश्वकर्मा जी ने जो प्रमुख रूप से वास्तु ग्रंथ बनाए, इसलिए उनके ग्रंथ का प्रचलन वर्तमान में अधिक है, लेकिन बाकी लोगों ने भी वास्तु के जो सिद्धांत है वे थोड़े थोड़े रूप में अपने ग्रंथों में उनकी चर्चा की थी। तो हम बात करें तो मय, जो कि दक्षिण भारत के विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने मय मतम नाम के ग्रंथ को रचा। इसी तरह से विश्वकर्मा, जो कि उत्तर भारत में अधिक प्रचलित हैं, विश्वकर्मा प्रकाश, उन्होंने ग्रंथ लिखा। ये वास्तु के जो है आज की तारीख में प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, परंतु उनको पढ़ के आप वास्तु शास्त्र को इतना स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर एक वीडियो सीरीज हमने प्रारंभ की है जिसके जरिए आप वास्तु को सीख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर वास्तु शब्द के अर्थ को जाना, वास्तु के प्रभाव क्षेत्र को जाना और वास्तु के जो प्रवर्तक ऋषि हैं उनके बारे में जाना। अब वास्तु में समावेशित प्रमुख तत्वों के बारे में जानते हैं। वास्तु में जो प्रमुख समावेशित तत्व हैं वे हैं दिशा, और दिशा के अलावा ये जो तत्व है, तत्व से तात्पर्य जो जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी, जिनसे हमारा शरीर बना है, जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, जिनसे पूरी पृथ्वी बनी है,
उनका प्रभाव और दिशाओं के प्रभाव के आधार पर हम पूरे वास्तु को देखते हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में दिशाएं 10 प्रकार की बताई गई है। वर्तमान में आपने सुना होगा कि जो दिशाएं हैं वो आजकल के कई लोगों ने उन दिशाओं का पाठ करके 16 दिशाएं कर दी है, लेकिन नहीं, आप उस भ्रम में मत जाइए। ज्योतिष में क्या है कि जो गिनती है, कैलकुलेशन है, वह शब्दों के जरिए श्लोकों में बताई गई थी। और जब भी हम बात करते हैं दिक यानी दिशा की, तो हम वहां पर 10 नंबर लिखते हैं, यानी कि हमारी जो प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है उसमें 10 दिशाएं ही मानी है। अगर 16 दिशा करने से परफेक्ट हमें फल मिल रहा होता तो वो हमारे ऋषि मुनि ही उन दिशाओं को 16 कर देते। दिक 16 ही बताइए, दिशा 10 ही बताइए। तो वो 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये 4 दिशा हैं। और 4 इनके कॉर्नर, जैसे उत्तर पूर्व कहलाता है ईशान कोण, और दक्षिण और पूर्व कहलाता है अग्नि कोण, पश्चिम और दक्षिण दिशा कहलाती है नैऋत्य कोण, यानी कि उनके बीच का जो कॉर्नर है वह, और पश्चिम और उत्तर के मध्य का जो कॉर्नर है, कोण है, वह कहलाता है वायव्य कोण। तो ये 8 दिशा हो गई। इसके अतिरिक्त हमारे भवन का या किसी भी स्थान का जो मध्य स्थान होता है, जिसे ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, वह एक दिशा है। अधः यानी कि ऊपर, और अधः मतलब नीचे, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, यानी कि ऊपर नीचे जो दिशा है वह भी 2 दिशा है। तो ये 8 + 2 मिलाकर के 10 दिशाएं होती हैं। और इन 10 दिशाओं के अलावा वास्तु में जो तत्व बताए हैं, जैसे कि अग्नि तत्व है, वह दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के मध्य जो आग्नेय कोण है वहां पर विचारणीय है। नैऋत्य दिशा यानी कि दक्षिण और पश्चिम के जो बीच का कॉर्नर है वह पृथ्वी तत्व को इंगित करता है। पश्चिम और उत्तर के मध्य वायु कोण होता है, वायव्य कोण बोलते हैं, ये वायु तत्व को बताता है। और चौथा तत्व जल तत्व जो है वह उत्तर और पूर्व के मध्य ईशान कोण है, उसको इंगित करता दिखाता है। तो इन यानी कि ये तत्व और ये दिशाएं, इनके कॉम्बिनेशन के आधार पर ही हम वास्तु में सारा का सारा प्रेडिक्शन करते हैं कि कहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा काम करना चाहिए, कहाँ पे कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस दिशा में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसका जो आधार है वे हैं ये दिशाएं और ये तत्व। लेकिन केवल ये 2 तत्व के आधार पे ही प्रेडिक्शन नहीं होता है। वास्तु हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण किस रूप में है कि हमने यहाँ पर एक पुराणों में स्टोरी मिलती है, कहानी मिलती है वास्तु पुरुष के बारे में। यदि आपने वास्तु पुरुष के बारे में जानकारी नहीं ली है तो ये मान करके चलें कि आप वास्तु शास्त्र के बारे में विस्तृत रूप से कोई विषय नहीं समझ पाएंगे। ये वास्तु पुरुष क्या है, तो इसकी एक कहानी मिलती है। कहानी है, कई पुराणों में मिलती है। मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि एक बार भगवान शिव, एक अंधकासुर, दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शिव जो है उसका अंत करने के लिए उससे लड़ रहे थे। तो उस दौरान भगवान शिव की पसीने की बूंद से एक बड़ा ही विशालकाय पुरुष ने जन्म लिया, जो कि दिखने में बहुत बड़ा था। और उसने जब वह जन्मा, छोटे से बड़ा होता गया, तो उसे भूख लगी। तो उसने क्या किया कि अंधकासुर की जो सेना के लोग थे वे मरते गए, उन्हें ही वह खाता गया और उसका पेट भरता गया। और जैसे अंधकासुर मिला तो उसको भी उसने खा लिया। इस तरह से वह विशालकाय जो पुरुष था उसने भगवान शिव की उपासना की, और भगवान शिव की उपासना करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं अपनी भूख को शांत करने के लिए जो वस्तु सामने आए उसका ही खा लूं, ऐसा वरदान मुझे प्राप्त हो जाए, यानी कि मेरी भूख जब चाहूं तब मिट जाए। तो भगवान शिव ने भी उन्हें तथास्तु कह दिया। तो वह जो विशालकाय पुरुष था उसे जब यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो सृष्टि में हाहाकार मच गया, क्योंकि अगर ऐसा है तो वह दैत्यों को, राक्षसों को, कि जिसको देखेगा खा जाएगा। और राक्षस प्रजाति तो उससे वैसे ही घबराई हुई थी, क्योंकि अंधकासुर के जितने भी सिपाही थे या अंधकासुर था सबका वह भक्षण कर चुका था। तो सबने चिंतित होकर के ब्रह्मदेव से प्रार्थना की कि यह सृष्टि का सर्वनाश कर देगा, सारे लोगों का सर्वनाश कर देगा, कृपया इसे रोकिए। तब ब्रह्मा जी ने
ये कहा कि आप इस विशालकाय पुरुष को जमीन पर गिरा दीजिए और गिरा करके उस पर विराजमान हो जाइए, उसके बाद मैं स्थिति को नियंत्रित कर लूंगा। तो राक्षस, देवता और सभी ने मिलकर के उस विशालकाय पुरुष को जमीन पर गिरा दिया। जिस समय वह जमीन पर गिरा तो उसका जो मस्तक था वह उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य में था, और उसके जो पैर थे वे दक्षिण और पश्चिमी दिशा मध्य में थे। उसकी भुजाएं यानी कि जो हाथ थे वे आग्नेय की और वायव्य की ओर थे, यानी कि आग्नेय का मतलब दक्षिण और पूर्व के मध्य, और वायव्य मतलब उत्तर और पश्चिम के मध्य, और सब उस पर विराजमान हो गए। तो जब उस पर ये सारे देवी देवता राक्षस सब विराजमान हो गए तो उस विशाल पुरुष ने कहा, भाई मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि आप लोग मुझ पर इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि आपको अब इसी स्थिति में रहना है। तो उसने कहा, भाई अगर ऐसी स्थिति में रहूंगा तो मेरी क्षुधा पूर्ति कैसे होगी, मुझे तो भगवान शिव का आशीर्वाद है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने भवन का निर्माण करेगा या कोई भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य करेगा तो वह सबसे पहले वास्तु का पूजन करेगा, यानी कि आपका पूजन करेगा, और यज्ञ में जो आपको आहुति के रूप में प्रदान करेगा, पूरी सृष्टि से आपको जो है वो देवता मान करके आपकी पूजा की जाएगी और आपके क्षुधा की पूर्ति होगी, ऐसा प्रबंध मैं करता हूं। तो ऐसा सुनकर के जो वह पुरुष था उसको वास्तु पुरुष की ब्रह्मदेव ने संज्ञा दी और वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तो ऐसी स्थिति में जब उसके ऊपर जो देवी देवता जहां जहां विराजमान थे उनका वही स्थान मान लिया गया, और ये माना गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी घर बनाएगा या कितने ही भूखंड पे बनाए वह उस क्षेत्र में उसका वह वास्तु पुरुष का क्षेत्र माना जाएगा, और दिशाओं के अनुसार उन देवी देवताओं का निवास भी वहां माना जाएगा। इसलिए जब हम वास्तु का विचार करते हैं तो एक वास्तु चक्र होता है, कुछ जगह पर वह 64 कोष्टक का होता है और कुछ जगह वह 81 कोष्टक का होता है, जिसे वास्तु पुरुष चक्र कहते हैं। तो इसके आधार पर हम ये देखते हैं कि वास्तु में किस जगह क्या निर्माण कार्य करना चाहिए, और वे जो देवी देवता और जो राक्षसों की जो स्थिति थी उसके आधार पर ही हम इसके कंस्ट्रक्शन को निश्चित करते हैं। आप यहाँ पर वह वास्तु पुरुष जो है वह देख सकते हैं, और वास्तु चक्र को भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है यह कोष्टक में इन देवी देवताओं का विचार होता है। तो आज आओ वास्तु सीखें कि पहली क्लास में हमने क्या जाना, वास्तु की डेफिनेशन, वास्तु का क्षेत्र, वास्तु के जो प्रमुख मैं और विश्वकर्मा जी हैं उनके बारे में, प्रमुख प्रवर्तकों के बारे में, दिशा और तत्वों के बारे में, और वास्तु पुरुष के बारे में। तो अगली क्लास में हम इसके आगे वास्तु शास्त्र के बारे में बात करेंगे।